हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये हुआ कि कोई वलय होगा, वलय मतलब गोलाकार वृत्त, और इस पे क्या किया गया है कि चारों तरफ यानी इसके फुल साइड क्या करते हैं हम, एक समान रूप से आवेशित। एक समान रूप का मतलब हो गया या तो पूरा हमको प्लस प्लस क्यू कूलम का आवेश रखना है या फिर माइनस माइनस क्यू कूलम का आवेश रखना है। और इसके द्वारा, इसके प्रत्येक बिंदु के द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है, इसी की हमको क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, सॉरी कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो इस बिंदु के कारण यहाँ कितना उत्पन्न होगा क्षेत्र, इसके कारण कितना उत्पन्न होगा, इसके कारण कितना उत्पन्न होगा, इसी चीज को हमको क्या करना है, इसमें गणना करना है। जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है, इसमें यह एक वलय है जिसपे प्लस क्यू कूलम के आवेश को क्या किया गया है, रखा गया है। इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर इसके बिंदु ये ए सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें हम केवल इसके एक छोटे से सतह की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि पूरा एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो छोटे पार्टिकल के साथ कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, लास्ट में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रत्येक पार्टिकल के द्वारा जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पता होगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या है, होता क्या है। दरअसल में यह एक P बिंदु है। ठीक है। तो P बिंदु में इसका रिजल्टेंट यह हो गया आपका E। यह E हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा मानेंगे तो यह आपका बनेगा आधार। जब यह आधार बनेगा तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, कॉस का संबंध होता है, तो इसीलिए इसको जो लिखा गया है डेल्टा E कॉस थीटा लिखा गया है। बातें समझ में आ रही हैं। यह आपका क्या होगा, लंब होगा। जब यह लंब होगा तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण में आपका संबंध होता है साइन थीटा का, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया गया, इस वाले को डेल्टा ई साइन थीटा। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा यह भी होगा। नहीं समझ आ रहा है तो पुनः देखिए इसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसे बनाया है, यह तो आपका रिजल्टेंट है डेल्टा ई। ठीक, थीटा एंगल हमारा यहाँ बना हुआ है, तो आप जानते हैं कि यह कर्ण होगा, जिसके साथ कोण बनता है वो क्या होता है, आपका आधार होता है। तो आप पढ़े हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा। आधार, आधार की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई। डेल्टा ई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा ई cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार। तो आधार को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा ई cos थीटा। उसी तरह यह लंब होगा तो सेम फार्मूला इसमें भी वही अप्लाई करेंगे, बट यहाँ साइन हो जाएगा, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सेम प्रोसेस लगाएंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा ई साइन थीटा। जितना बड़ा ये होता है उतना ही बड़ा यह भी होता है। बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा क्या, सबसे पहले हमको ये पता करना होगा बिंदु ए के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। जो A है इसके छोटे से पार्टिकल के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। तो A के द्वारा P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये छोटा सा सतह लिए हैं इसलिए इसको हमको डेल्टा ई बनाना पड़ेगा। तो आप पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, चूंकि बिंदु P पर निकालना है तो बिंदु P आपका बिंदु O से कैसे है, x अक्ष की तरफ है, और जब x अक्ष की तरफ है तो यहाँ पे लिखेंगे O के
अनुदिश P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस कंडीशन में, यानी ओपी की अनुदिश, यहाँ पे लिख लीजिए सीधे सीधे, ओपी के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, डेल्टा ई कॉस थीटा, यही है ना। डेल्टा ई तो डेल्टा ई ही रहे, सॉरी डेल्टा ई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। कोई डाउट? आगे बढ़े। हमने क्या किया, ओपी की अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर ली है। अब जब ओपी की अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता हो गया है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है कॉस थीटा और दूसरा है क्या, आर। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कितना होता है। लिखेंगे क्योंकि P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, P पॉइंट यही है, यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र टोटल निकालना है। हम लिख सकते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। अब बातें समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक छोटे से पार्टिकल के द्वारा निकाले हैं। अब कुल का मतलब हो गया यहाँ के द्वारा, यहाँ के द्वारा, यहाँ के द्वारा, सब मिला करके यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो सिग्मा का मतलब हो गया प्रत्येक बिंदु का जोड़, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ई बराबर सिग्मा, तो सिग्मा ही रहेगा डेल्टा ई, डेल्टा ई की वैल्यू आप पता कर चुके हैं, टोटल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सब जुट गया तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब तक हमको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते। तो चलते हैं, देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो त्रिभुज हम लगाएंगे ओ ए पी, या एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री आपका बनेगा, बना के दिखा दिया गया है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी में कौन सा नियम लगाएंगे, जब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण क्या आपका है, ए पी, ध्यान दीजिएगा, ए पी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग ओ पी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है ओ ए का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, एपी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, ओपी की वैल्यू कितनी है ओपी की वैल्यू कितनी है ओपी एक्स स्क्वायर प्लस ओए की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आर बराबर निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। क्योंकि हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ चलेंगे तो हमको मिलेगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आधार की बात करते हैं, थीटा इसके साथ बना तो एक्स आधार हो जाएगा और आर आपका क्या हो जाएगा कर्ण। तो सीधा सा आपको मिलेगा एक्स बाई आर। कोई डाउट? जितने भी वैल्यू है वह हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकंड है इसमें ले आकर के पुट करना है। अब इस फिगर का कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे क्योंकि आप पता कर चुके थे ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा।
ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? x/r। ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Qx/r मिलकर क्या हो जाएगा? r पर q। ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Qx/r³। तो r की वैल्यू कितनी है? √x² प्लस कैपिटल R स्क्वायर, यही है ना। और चूंकि यहाँ पे क्यूब है तो होल पे पावर क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे। तो ई वेक्टर बराबर मिलेगा 1/4πε0 Qx/, ये अंडर रूट हटाते हैं तो कितना लगता है? 1/2। तो x² प्लस r² पे हम लिख सकते हैं 1/2 और होल पे पावर कितना है? क्यूब। तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Qx/, ये 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा एक में, तो हो जाएगा x² प्लस r² पर 3/2। ये है इसका टोटल सॉल्यूशन। यानी किसी भी वलय पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E = 1/4πε0 Qx/x² प्लस r² 3/2। यहाँ पे जो x है बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी है, जो स्मॉल r है वह आपका क्या है कि जो वलय है उसकी त्रिज्या है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको हम फॉलो करने चल रहे हैं। चला जा, लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला टर्म और कंडीशन आप देखे हैं, ये तो हो गया आपका। आप मान लीजिए यहाँ पे जो कैपिटल R है वह बहुत छोटा है, किससे? x से। क्यों छोटा है भाई? आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R थी, सर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऐसे वलय था, यहाँ पे बिंदु था, इन दोनों के बीच की दूरी x थी, यह क्या था? कैपिटल R। ये देखेंगे ये दूरी बहुत बड़ी है, ये दूरी क्या? बहुत छोटी है। तो छोटी होने के कारण इसकी अपेक्षा में यह दूरी क्या है? नगण्य है। और नगण्य का मतलब नहीं के बराबर, इसलिए हम क्या करते हैं? R को छोड़ देते हैं। ठीक है, छोटा है, नगण्य है, इसलिए क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q, ये तो खत्म बवाल, छूट गया। यहाँ आइए, x², यह भी छूट गया, तो क्या आया यहाँ पे? 3/2। ये आया ना, 2 से 2 कैंसिल। तो ई वेक्टर बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r पे कितना आ गया? 3। ये होता है टोटल रिजल्ट। कब? जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होती है तब। तो जाइए, थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे x भी तो है, यहाँ x, यहाँ भी x। ठीक, हमने r को रिमूव किया, एक x से एक x कैंसिल। तो ई वेक्टर बराबर आ गया 1/4πε0 Q/x²। ठीक, ये हो गया डन। तो आज सिर्फ इतना ही, एक ही टॉपिक हम कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कल पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।